वाई मुस्लिम से बात करते हैं। हेलो 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 सर। हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे? जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? बस ऐसे दो तीन सवाल थे। 2-4 मिनट दे सकते हैं तो हम्म। इट बी गुड। सो अच्छा जी। एक तो मेरा बड़े दिन से ये क्वेश्चन था कि जो भी हम अभी कुरान देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम्म। सो उसका लेटेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट तो कब का है? लेटेस्ट तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब या अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट? नो, लेटेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच विल मैच द करंट कुरान। जो अभी हम पढ़ते हैं उससे मिलता जुलता लेटेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कब का है हमारे पास? नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता नहीं है ना, क्योंकि जो अर्लीस्ट हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो भी नहीं मिल वो जाते ठीक है। हैं कुरान से, नहीं नहीं, वो तो मगर हमारे बहुत हाथ। वो हमारे पास पूरे नहीं होते। हाँ, जो जो मुकम्मल कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट कब का है हमारे पास अभी, अब जो ये हम मुझे पढ़ते नहीं पता, क्योंकि मेरे हैं? ख्याल है कि चंद 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, मेरे ख्याल है थैंक यू। ऑटोमन एरा का हाँ। होगा, क्योंकि हम्म। क्योंकि जो जैसे टॉपिक आप कापी म्यूजियम वाला है या कायरो म्यूजियम वाला है या हाँ, और वही बहुत वही। से कुरान है जिन्हें उस्मानी मसहफ कहा जाता है, उनमें से कोई एक भी कंप्लीट नहीं है। टॉपिक कापी म्यूजियम वाला 99.9% 99% कुरान है, उसमें कुछ आयतें वगैरह मिसिंग है, और टॉपिक कापी म्यूजियम वाले कुरान को बहुत लेट तक एडिट किया जाता रहा है, इस बात का भी पूरा सबूत है। ठीक है, इसलिए हम ये हम्म। नहीं कह सकते कि जो है ये कंप्लीट कुरान है, या ये जो है ऐसा कुरानी मसहफ है या एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि कंप्लीशन की तरफ भी जाता है। इट्स और जितना आप पीछे जाते जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे ब्रमिंगम वाले कुरान को देख के मुसलमान बड़ा शोर मचाते हैं, वो देखो जी, ये तो जी नहीं कितना नहीं नहीं, कुरान से आगे उसके चलता है। ऊपर, मगर मसला यह है कि उसके वो 2% हम्म, कुरान भी नहीं हाँ, जस्ट है। टू वेरीफाई, जो भी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में 2-3 आयत है या कितना भी पेजेस हैं, हम्म। विल दैट एग्जैक्टली मैच विथ द हम्म। करंट कुरान और नॉट? वो भी मैच नहीं करेगा। वो एग्जैक्टली मैच वो भी नहीं करता, मगर ये है कि वो कोई कोई भी आयत उठा ले, जो भी 99% जो करता है। हाँ हाँ, 99% जो भी करता है। आयत मैन्युस्क्रिप्ट में है बर्मिंघम में, वो आयत और आज जो पढ़ते हैं वो आयत तो सेम ही है या अलग अलग है उसमें? सेम है, मगर आपको मैं ये बात बता दूं कि 100% सेम नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने जमाने में लोग हाथों से लिखते थे तो कुछ ना हाँ कुछ हाँ। गलतियां करते थे। दूसरी बात है, बर्मिंघम कुरान के ऊपर ना तो डॉट्स हैं, नुक्ते, और ना ही अराब हम्म हैं, कोटेशन मार्क्स। हम्म ठीक है, हम्म। तो वावल साइंस भी नहीं है उसके ऊपर और डॉट्स भी नहीं है, आयतों में भी वो डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, बड़ा तो मसला है फिर आप ये। उसको ये नहीं कह सकते कि वो आज का कुरान है। वो आज का कुरान नहीं है, क्योंकि आज का कुरान आयतों में डिवाइडेड है, उसके ऊपर डॉट्स भी हैं, उसके ऊपर वावल मार्क्स भी हैं। ठीक ओके है, ओके। अराब सो वट जिनको एवर वी कहते हैव, वो 1920 का लेटेस्ट कॉपी मान के चलते हैं हम लोग अभी। हैं। हमारे पास जो कुरान है इस टाइम, जो इंडिया और पाकिस्तान में हम पढ़ते हैं, इसे हफ्स कहा जाता है। हाँ हाँ, हफ्स जो हफ्स था में, वो एक हाँ। ताबी था या तबा ताबी था, मुझे अब सही याद नहीं है, और उसे हम्म बुखारी ने कजाब रावी लिखा है, मगर कुरान हम्म उसकी किरत पे पढ़ा जाता है आज। ठीक है, हम्म हम्म और हफ्स की किरत पे कुरान पढ़ा जाता है, और हफ्स का जो कुरान है वो, और दूसरी बात यह है कि इसको स्टैंडर्डाइज करने वाली हफ्स के कुरान को कायरो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 1920s में, 1918 या 1920 में इसको स्टैंडर्डाइज किया था, 1924 में टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो हम्म कॉपी आप आज आप और मैं पढ़ रहे हैं कुरान की, बेसिकली वो कायरो एडिशन है। अगर उसको कहा जाए तो हम्म उसे हफ्स भी नहीं कहा जा सकता, हफ्स का कुरान, हम्म उसे कायरो एडिशन कहा जाता है, क्योंकि कायरो हम्म यूनिवर्सिटी ने कुरान को स्टैंडर्डाइज कराया था, और पूरी दुनिया में एक कुरान लेके आने की बात उन्होंने की थी। ठीक है, उससे पहले नहीं था, हम्म। कुरान में इत- चेंजेस थे। और हम्म आज भी वर्ष और हफ्स, जो कि दुनिया की दो सबसे पॉपुलर कुरान की फॉर्म्स हैं, उन दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा हम्म। डिफरेंसेस हैं दोनों में। ठीक है। नहीं, मैं देखा हूँ पूरा, वो जो भी यासिर वाजदी साहब और उसके ऊपर जो बड़े बड़े डिस्कशन किए थे। आई ऑलवेज वंडर, इतने सारे मिसमैचेस, कंफ्यूजन्स इसके होने के बाद भी, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है कि इट इज, इसमें एक कॉमा फुल स्टॉप भी फर्क नहीं है शुरू से? तो आई एम जस्ट वंडरिंग, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इज इट लाइक जस्ट अ ब्लाइंड वो एक कॉन्फिडेंस? प्रोपेगेंडा स्लोगन है सिर्फ और सिर्फ,
जैसे हाँ, वॉर वही तो। में एक प्रोपेगेंडा स्लोगन नहीं होता, वो एक प्रोपेगेंडा स्लोगन है, उससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक ये जो है, ठीक है, बातें ठीक। हैं दीज आर जस्ट प्रोपेगेंडा स्लोगन, ये मशहूर कर दी जाती हैं कि कुरान में नुक्ते का और हाँ, इसका वही भी तो। फर्क नहीं है। ठीक है, तो मुसलमानों को क्योंकि ये बात रट जाती है, हर बंदा ये वही बात है, माकियावेलियन पॉलिटिक्स है ये, कि एक झूठ इतना बोलो कि लोग उसे सच या समझ लें। या ठीक है, तो ये एग्जैक्टली माकियावेलियन जो है ना वो पॉलिटिक्स है ये, कि इतना झूठ बोलो, इतना बोलो कि हर बंदा समझे ओ यार ये तो सच है। वही, जो भी सुनने वाला लगे कि हाँ सच्ची होगा, शायद सब बोलते हैं इसलिए। और दूसरी बात है कि मुसलमानों में या किसी भी दूसरे मजहब के लोगों में ये बड़ी एक सिंपल सी बात है कि वो ये समझते हैं उनके मजहब के बारे में कोई भी बात की जाए तो वो ऑटोमेटिकली सच होती है। इनके मजहब के बारे में जितनी भी बातें हैं मुजाती, वो सारी सच हैं, उन झूठ नहीं हो सकती। हिंदू भी यही समझता है, क्रिश्चियन भी यही समझता है, यहूदी भी यही समझता है, मुस्लिम भी यही समझता है, सिख भी यही समझता है, सब यही समझते हैं। एक बात जो दूसरे के रिलीजन में हो तो बहुत नॉनसेंस लगेगी, मगर जब अपने रिलीजन में हो तो वो बड़ी लॉजिकल लगती है। मैं खुद इस बात का शिकार रहा हूं जब मैं क्रिश्चियन था। ठीक है, मुझे इस्लाम में बहुत ज्यादा बुराइयां नजर आती थी, मगर क्रिश्चियनिटी में मुझे कोई एक भी प्रॉब्लम दिखाई कभी भी नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि मेरी आंखों के ऊपर अकीदत की पट्टी थी, मैं बायस था। यही मसला है। जब आप बायस्ड होते हैं तो आपको वीक एविडेंस भी दिया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको लगता है, जब तक आपको कोई चैलेंज नहीं करता। अग्री 100%। अभी एक सवाल लेंगे या आपको टाइम का कुछ कंस्ट्रेंट्स है? चलें आप कर लें एक सवाल और फिर उसके बाद मैं आगे चलूं। मेरा तो ये फेवरेट आपका भी टॉपिक है एवोल्यूशन के ऊपर, जो हाँ जी, जी जी। मैं तो देखता रहता हूँ सबका, जो आपका जो फेमस डिबेट हुआ था उसको भी देखा था, उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठे थे। तो वो क्लेम ये करते हैं कि आदम को एक ही बार ऐसे रेडीमेड ड्रॉप किया गया धरती पर, उसको सब लैंग्वेजेस सब कुछ आते थे। तो ये कब ड्रॉप हुआ था? एनी टाइम फ्रेम, ये 10,000 साल पहले या 50,000 साल आदम जो पहले है वो कब? आसमान से कब उतारा गया था? जन्नत से। एग्जैक्टली। देखें, ये तो एक फ्रॉड है ना। हमें तो पता है कि आदम कभी भी जन्नत से नहीं उतारा गया, और इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हमें पता है, बट व्हाट दे क्लेम, कब कब उसको ड्रॉप कोई किया क्लेम गया नहीं था? है। गांधी साहब ये कहते हैं कि आदम था और इंसान बड़ी देर से इवॉल्व होता जा रहा था, और आखिर पे आदम, उनमें से एक को खुदा ने आदम के तौर पे चुन लिया, बस। इसका कोई ठीक टाइम है नहीं ना, है? गांधी साहब के पास कोई टाइम फ्रेम है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखें, एवोल्यूशनरी तौर पे ये बात इम्पॉसिबल है कि हम किसी पॉइंट पे इंसान को ये कहेंगे अब इंसान बन चुका है। एग्जैक्टली। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। अगर 10,000 साल पहले ड्रॉप किया गया हो, तो या उससे पहले किया गया हो, तो उसको क्या कहते थे हम? उसको आदमी तो नहीं कहते ना, बहुत साल पहले जो निएंडरथाल थे या ह्यूमन के अलग अलग प्रीवियस वर्जन्स थे। तो इफ इट इज ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम, तो उसको हम आदमी भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली। तो आई वाज दूसरी बात है कि अगर इंसान ने इवॉल्व ही होना था तो फिर जन्नत वाला किस्सा कुरान में झूठ क्यों लिखा है? गांधी साहब इसकी रीजन बता सकते हैं हमें? क्योंकि गांधी साहब को फिर यह भी बताना पड़ेगा कि जो जन्नत वाला किस्सा है ये झूठ, ये क्यों लिखा हुआ फिर कुरान के अंदर, कि जन्नत में हमने खाया था और हम जन्नत से निकाले गए थे और जन्नत फलां थी और ढमकां थी, वो भी तो फिर साबित करना पड़ेगा ना। तो गांधी साहब की बात जो है ना, वो एक लॉजिकल ट्रैप से एक इलॉजिकल ट्रैप से निकलने के लिए दूसरे इलॉजिकल ट्रैप में जाने के बराबर है, कि हाँ भाई फिर ये जन्नत वाली कहानी कहां से आ गई? एग्जैक्टली। मैं ऑलवेज मैं तो इसके बारे में आपका कैसर साहब का सुनता रहता हूँ कि कैसर साहब का, मैं सच बताऊं तो लाइक उसका हैंड राइटिंग, उसका लाइक अलाइनमेंट परफेक्ट है, बट उसका आंसर गलत है। सो ऑलवेज मैं ये सोचता हूँ उसका लहजा, बात करने का तरीका एकदम बढ़िया है, बट जवाब है जो गलत है। सो apparently that will not justify any of these questions. So यही था, बस इतना ही था। आपसे अच्छा लगा बात करके। फिर जुड़ते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।